हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में। आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहलों के ऑक्सीकरण के बारे में। पिछली जो रिएक्शंस थी वो हमने अल्कोहलों की केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएँ देखी थी, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। अल्कोहलों का ऑक्सीकरण हमारे यहाँ भी इस चैप्टर में भी काम आने वाला है और ये हमारे काम आने वाला है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में भी। दोनों ही लिंक हैं एक दूसरे से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। यही इसी का उपयोग हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल के निर्माण में। तो जब उनको पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये काम में आने वाला है और बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं जिनको कंप्लीट करना होता है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो कृपया ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। एल्कोहलों का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है, इन दोनों बंधों का क्या होता है, विदलन होता है। क्या होता है, विदलन होता है। और इन दोनों बंधों के विदलन से कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक द्विबंध का निर्माण होता है। क्या होता है, एक द्विबंध का निर्माण हो जाता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन बंध है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के विदलन से यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल समूह है उसका निर्माण होता है। क्या होता है, कार्बोनिल समूह का निर्माण होता है। और कार्बोनिल समूह में अल्कोहल का ऑक्सीकरण से हमको दो समूह देखने को मिलते हैं जो बनते हैं बेसिकली। एक बनता है ये जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं और दूसरा बनता है इस तरह से कोई कीटोन या एल्डिहाइड मुख्यतः किससे बनते हैं, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। देखते हैं। अब देखिए, इसे हम वी हाइड्रोजनन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल से क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं, जो कि हमने देखे हैं ये H2 के रूप में निकल जाते हैं। इसीलिए इसको हम वी हाइड्रोजनन भी कहते हैं। देखिए, जब हम अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले ये एल्डिहाइड में बदलते हैं। ये क्या है, एल्डिहाइड है। और उसके बाद इनका और ऑक्सीकरण होने से क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों में, कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदल जाते हैं जब इनका और ज़्यादा ऑक्सीकरण होता है। देखिए, अगर हमको अल्कोहलों से क्या बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि इससे हम बनाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बनाएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएं, तो इसके लिए हमको प्रबल ऑक्सीकारक लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक। तो प्रबल ऑक्सीकारक के आप बारे में शायद नहीं जानते हो तो भी अच्छा है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ प्रबल ऑक्सीकारक है, जैसे ये है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है ये है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट है। उसके बाद ये K2Cr2O7 है, जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद सांद्र HNO3 या नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, इसका उपयोग भी किया जाता है और ये भी ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। देखो, जो कमज़ोर ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या करते हैं, अल्कोहल को किस में बदल देते हैं, एल्डिहाइड में। किस में बदल देते हैं, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में बदल देते हैं। कौन से, जो कमज़ोर ऑक्सीकारक है। अब देखते हैं कमज़ोर ऑक्सीकारक कौन से। अभी हमने जो देखे ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक है जो अल्कोहल को कार्बोक्सिल अम्ल में बदलते हैं। देखिए, जो कमज़ोर ऑक्सीकारक हैं उनमें एक आता है CrO3, जिसे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्या कहते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। और जो ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है ये निर्जल माध्यम में कार्य करता है, ऑक्साइड। इस तरह से। ठीक है। एक और कमज़ोर है जिसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC इसको हम जनरली कह देते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एल्डिहाइड फॉर्मेशन में, इसका काफ़ी रोल आता है। ये जो PCC यानी कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है
ये क्या है, इन तीनों का मिश्रण होता है, HCl का, CrO3 का और पिरीडीन। पिरीडीन एक क्षार होता है और CrO3 हमने अभी देखा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है और HCl एक एसिड। इन तीनों का मिश्रण होता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या करता है, ये एक अल्कोहल है जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है ना। इसका अगर हम नाम देना चाहेंगे तो 1 2 3 एंड 4 है, तो 4 है तो ब्यूटेन आ जाएगा। ब्यूटेन से पहले देखो इसका IUPAC नाम अगर हम देखना चाहें तो ब्यूटेन है और दूसरे कार्बन पर ईन है और पहले कार्बन पर ऑल है। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इससे क्या बन रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, इससे एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये एल्डिहाइड में हम देख सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन प्लस 1L, ब्यूटेनल जो बनता है उस तरह से, या फिर इसको ब्यूटीनेल भी कह सकते हैं, है ना, ब्यूटीनेल भी कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस अभिकर्मक से या इस ऑक्सीकारक से डबल बॉन्ड का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये केवल जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसी का ऑक्सीकरण करता है, ये हमको ध्यान देना। अब देखिए ऑक्सीकरण कैसे होता है अल्कोहलों का, तो जो प्राइमरी अल्कोहल है यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, कैसे अल्कोहल, जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीकरण अगर हम देखते हैं तो प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे तो इन्हीं जो प्राथमिक अल्कोहल है इनसे पहले एल्डिहाइड और बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या हम एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं या फिर हम इनसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम क्या लेंगे, ऑक्सीकारक काम में लेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये एक एथेनॉल है। एथेनॉल की जब हमने अभिक्रिया कराई है और ऑक्सीकरण कराया है CrO3 के साथ तो हमको एल्डिहाइड मिलता है। ये क्या है, एथेनेल है। ये क्या है, एथेनेल है। ठीक है, ये एथेनेल हो गया। उसके बाद अगर हमने एक और, जैसे ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल के साथ हमने जब इसका ऑक्सीकरण कराया है तो ये बन जाएगा प्रोपेनेल बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोपेनेल बन जाएगा। उसके बाद अगर हम इस एथेनॉल का ऑक्सीकरण कराएं स्ट्रॉन्ग हमारा जो ऑक्सीकारक है MnO4 के साथ, तो पहले एथेनॉल बनेगा, उसके बाद एथेनोइक एसिड बन जाएगा, या इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल यहाँ बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये ऐसे ही हमने प्रोपेनॉल लिया है, इसका पहले प्रोपेनॉल और फिर बाद में प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं द्वितीयक अल्कोहलों का, किनका, अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं द्वितीयक अल्कोहलों का तो फिर देखिए क्या होता है। द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण चाहे हम स्ट्रॉन्ग अभिकर्मक ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में कराएं या कमजोर की में, हमको मिलने वाला कीटोन ही, क्या मिलने वाला है, कीटोन है। तो ये है कीटोन। ठीक है, कीटोन हमको यहाँ मिलता है। लेकिन अगर हम क्या कराते हैं, अगर हम रिएक्शन कराते हैं किससे, 3 डिग्री से, ये क्या है, यह है 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस आया हुआ है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। देखिए जो प्रबल ऑक्सीकारक हैं KMnO4 वे, अगर हम उसके साथ हाई टेम्परेचर लेते हैं तो इनके मध्य का जो कार्बन कार्बन बंध है वो टूट जाता है, जिससे क्या मिलता है, हमको कार्बोक्सिल अम्लों का मिश्रण मिलता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हमने एक द्वितीयक अल्कोहल लिया है जिसका प्रबल ऑक्सीकरण कराया है, तो हमको यहाँ पर पहले कीटोन मिला है, लेकिन कीटोन मिलने के बाद अगर हमने टेम्परेचर हाई लिया हुआ है तो बाद में हमको इस तरह से कार्बोक्सिल अम्लों का मिश्रण मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, हमने एक सेकेंडरी प्रोपेनॉल लिया है जिससे हमको एसीटोन मिला है। क्या बना है, ये है एसीटोन। ठीक है, ये एसीटोन हमको इससे प्राप्त हो जाता है। एसीटोन को फिर हमने फर्दर गर्म किया है और KMnO4 जैसा ऑक्सीकारक हमने यहाँ लिया है, जिससे क्या होता है, हमको एक एसिड मिलता है, ये एथेनोइक एसिड, और दूसरा हमको यहाँ मिलता है फॉर्मिक एसिड। तो दो अलग अलग जो अम्ल है उनका मिश्रण मिलता है, लेकिन साथ में हमको क्या मिलता है, यहाँ पर जो कार्बोक्सिल अम्ल होते हैं वो कम कार्बन वाले होते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर ये 3 कार्बन वाले अल्कोहल है, जबकि यहाँ पर हमको जो अम्ल मिल रहे हैं वो या तो 2 कार्बन वाले मिल रहे हैं, 1 कार्बन वाले। तो इससे बनने वाले जो अम्ल हैं वो कम कार्बन वाले हमको प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिए एक और स्पेशल टाइप का ऑक्सीकरण है जिसमें ऑक्सीकरण होता है
तप्त कॉपर का, इसका यानी कि हॉट, ये बहुत ही जो गर्म कॉपर है उसको यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो कॉपर की ट्यूब होती है या नलिका, उस पर क्या किया जाता है, इनकी वाष्प प्रवाहित की जाती है अल्कोहलों की, अलग अलग अल्कोहलों की, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की। और टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 573 केल्विन दिखे यहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो जब प्राइमरी अल्कोहल जो है उनका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो इससे हमको मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलते हैं, इससे हमको एल्डिहाइड मिलता है। अगर तप्त कॉपर के साथ अगर हम क्या कराएं, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएं तो हमको एल्डिहाइड मिलते हैं। और अगर हम सेकेंडरी जो अल्कोहल हैं उनकी से तप्त कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलते हैं, हमको यहाँ पर कीटोन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हमको यहाँ पर कीटोन मिलते हैं। और अगर हम तृतीयक अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पर एल्कीन मिलते हैं, जबकि यहाँ पर मिलने चाहिए तो कीटोन मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कीटोन भी नहीं मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको, यहाँ पर एल्कीन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, अधिक टेम्परेचर पर, हमने पहले भी कहा था कि जो तृतीयक अल्कोहल है उनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से इस OH के साथ और कोई एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, जिससे निर्जलन हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्जलन हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। तो आज हमने अल्कोहलों का ऑक्सीकरण पढ़ा। इससे आगे हम जो फिनॉल होता है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं फिनॉल की वो देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को अल्कोहलों का ऑक्सीकरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।